पूरे देश में कांग्रेस के तमाम लोग भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि केंद्र की सरकार लॉकडाउन के दौरान हुए हुए इन गरीबों के नुकसान के लिए और इनकी जो बेरोजगारी पैदा हुई है कोरोना के कारण, उसको दूर करने के लिए सीधे खाते के अंदर गरीब लोगों के कम से कम 7,500 रुपया डालने का काम करें और ये आने वाले 3-4 महीनों तक जारी रहना चाहिए, जिससे देश के अंदर बेरोजगारी के कारण जो भुखमरी की स्थिति पैदा होने जा रही है उससे बचा जा सके। केंद्र सरकार द्वारा बड़ी लंबी चौड़ी घोषणाएं करने का काम हुआ, लेकिन वही कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। 20 लाख करोड़ में से 20 रुपया भी सीधे किसी को, गरीब आदमी को मिलने का काम नहीं होने का काम हो रहा है। और जिस प्रकार से देश के अंदर प्रवासी मजदूरों को सहन करना पड़ रहा है। कल कश्मीर से सहारनपुर में एक गाड़ी आई, उसके अंदर एक लड़के की डेथ हो गई। ट्रेन आई, ट्रेन में अमेठी के प्रवासी मजदूर की डेथ हो गई। और इसी तरह से गाड़ियों में, ट्रेनों में और सड़क पे चलते हुए लोग लगातार मर रहे हैं। और सरकार लंबे चौड़े दावे कर करके ढोल पीटने का काम कर रही है। कोरोना के नाम पर मैं समझता हूं कि जो अव्यवस्था का माहौल पूरे देश के अंदर बना है, उससे कोरोना से कहीं ज्यादा लोग इन अव्यवस्थाओं के शिकार होकर के परेशान होने का काम हो रहे हैं। लॉकडाउन हमने किया विकसित देशों की तरह, और लॉकडाउन का अंदर जो सहायता दे रहे हैं वो हम गरीब देशों की तरह कर रहे हैं। बांग्लादेश ने भी अपने नागरिकों को सीधे पैसा देने का काम किया, और कोई भी देश ऐसा नहीं जहां गरीब लोगों को ध्यान में रख करके, बेरोजगारी को ध्यान में रख करके सरकारों ने फैसले ना लिए हों। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनको ये कुछ लोगों ने समझाया कि अगर सीधे लोगों को पैसा दोगे तो आपकी रेटिंग घटेगी। प्रधानमंत्री जी, इस वक्त रेटिंग की नहीं, इस वक्त इन गरीब मजदूरों के पेट की चिंता है। इन गरीब लोगों के जो भुखमरी के कगार पर आ गए, जो बेरोजगारी आसमान को छूने का काम करेगी, उनकी चिंता है। मुख्यमंत्री जी ने, हमारे योगी जी ने बड़ा ऐलान किया कि निर्यात को प्रोत्साहन देने का काम करेंगे। प्रोत्साहन तो आप तब दोगे जब ऑर्डर होंगे। ऑर्डर ही नहीं है तो निर्यात क्या करेंगे? स्थिति बड़ी भयावह से भयावह होती जा रही है। और इन परिस्थितियों में हम लोगों ने पहले दिन से, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने, हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सरकार को चेताने का और आगाह करने का बार बार काम किया है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि इतना कहने के बावजूद भी जब निर्णय लेने का नंबर आता है तो उस समय बहुत देर कर दी गई होती है। अव्यवस्थाओं का यह आलम है कि ट्रेन चलती कहीं के लिए और पहुंचती कहीं पर है। 12 घंटे का सफर 36 घंटे में, 48 घंटे के अंदर भूख प्यास से बेहाल होकर के हो रहा है। अव्यवस्थाएं चरम सीमा पर है और केंद्र और प्रदेश की सरकार लोगों को झुंझुना देने का काम कर रही है। बार बार कह रहे हैं कि हमने इतने रोजगार दे दिया, मनरेगा के नाम पर
जिसको प्रधानमंत्री जी ने 2014 के अंदर कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक बताया था, आज वही मनरेगा देश के इन मजदूरों को, गरीबों को रोजगार देने का काम कर सकती है। उसके अंदर मिनिमम रोजगार की गारंटी 200 दिन की कम से कम होनी चाहिए और वेजेस को बढ़ाया जाना चाहिए। जब तक हम लोग ये काम नहीं करेंगे, जब तक देश के अंदर ये जो मजदूर है, ये जो गरीब है और जो देश के कर्णधार हैं, जो देश की ताकत है, उन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट दूर नहीं हो सकेगा। इसलिए कांग्रेस का, चूंकि जिस प्रकार से पूरे आप देखते हैं कि मीडिया के ऊपर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, हमारी बात को कहा भी नहीं जाता। केवल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बचा है जहां हम अपनी बात को पूरी आजादी के साथ कह सकते हैं और आप सुन सकते हैं। और हमारा यही उद्देश्य है कि सरकार को इस संकट की घड़ी में हम लोग चेताने का काम करें। हम विपक्ष में हैं, हमारा काम आपकी कमियों को, आपकी खामियों को गिनाने का है और निश्चित रूप से हम उसको गिनाने का काम करेंगे। परसों मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे प्रदेश के अंदर 10 लाख से ज्यादा कोरोना के पेशेंट हैं और सरकार के जो आंकड़े हैं वो 6,500 के आसपास हैं। इतना आपस में, क्योंकि सच कौन बोल रहा है यही नहीं पता है। एक तरफ आप कहते हो कि हमने 23-24 लाख मजदूरों को लाने का काम कर दिया और दूसरी तरफ कहते हो कि आने वालों में 75% महाराष्ट्र से, 25 से 30% दिल्ली से और 25% बाकी देश के दूसरे से आने वाले प्रवासी मजदूर संक्रमित हैं। तो कौन सा आंकड़ा सही है और कौन से को सही माने? इसलिए हम बार बार चेता रहे हैं और आगाह कर रहे हैं कि यह कठिन समय है और इस कठिन समय में सबको मिलकर के काम करना चाहिए। देश के लिए काम करना चाहिए, देश के नौजवान के लिए काम करना चाहिए, देश के मजदूर के लिए, कामगार के लिए। और अगर इन परिस्थितियों में हम काम करने का काम नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों के अंदर बहुत खराब स्थिति का सामना देश को करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, आज का यही सब लोगों का कर्तव्य बनता है और खासतौर से कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता का कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल में डाला। हम घबराने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। आपने प्रदेश अध्यक्ष को जेल में डाल दिया कि प्रदेश अध्यक्ष लोगों की सेवा कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर मुकदमा कर दिया। कांग्रेस का कार्यकर्ता इन मुकदमों का जवाब लोगों की और अधिक सेवा कर करके देने का काम करे। आपके पड़ोस में कोई भूखा ना सोए, ये जिम्मेदारी अपने आप समझने का काम करे। और करोड़ करोड़ कार्यकर्ता कांग्रेस का अगर इस जिम्मेदारी को निभाएगा तो निश्चित रूप से ये एक देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।